Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 5th, which is about air around us. Okay, let's start it. We need three basic things in order to live on the earth. They are food, water, and air. Air is all around us. We cannot see air, but it is a natural thing that makes life possible on this planet. This invisible blanket of air is called the atmosphere. So, students, जैसे कि हम सभी को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए थ्री बेसिक थिंग रिक्वायर्ड है, दैट इज फूड, वाटर एंड एयर. अब बात करें एयर की, तो एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम उसे क्या फील कर सकते हैं. ये एक ऐसी नेचुरल थिंग है जिसकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल है ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, अब ये जो इनविजिबल सा ब्लैंकेट है एयर का हमारे अर्थ सरफेस के चारों तरफ, इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर. एंड एटमॉस्फेयर क्या है? दैट मींस इट इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, एज आई टोल्ड यू. ओके, इट इज हेल्ड इन प्लेस ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी. एंड एटमॉस्फेयर अपने ही प्लेस पे क्या होल्डेड रहता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. एंड एटमॉस्फेयर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको आप अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सो स्टूडेंट्स, हमारा एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ फॉलोइंग लेयर्स. हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर से बना है. नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस. हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है अर्थ सरफेस के, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. हम इसी लेयर पे क्या रहते हैं अलॉन्ग विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लाउड फॉर्मेशन एंड जो वेदर चेंजेस होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं. एंड ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू, ट्रोपोस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक एक्सटेंड करती है. देन सेकंड लेयर वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी है? हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है, विच इज अबाउट 35 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर 35 किलोमीटर तक की जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. इट कंटेन्स अ गैस. स्ट्रेटोस्फेयर में गैस है विच इज नोन एज ओजोन. एंड ओजोन ही एज अ शील्ड एक्ट करती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ दी सन. सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका? ओजोन का ही है, जो कि गैस है एंड ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में प्रेजेंट है. Then third we have mesosphere. Mesosphere extends to nearly 35 किलोमीटर above the stratosphere. अब स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड होने वाली लेयर इज मेसोस्फेयर एंड इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, मेसोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर है क्योंकि इस विद लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो भी कम है. ठीक है, देन नेक्स्ट वी कम टू थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर लाइज डायरेक्टली अबव द मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर से जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है? थर्मोस्फेयर. एंड ये अबाउट 450 to 900 किलोमीटर तक है थिकनेस में. स्पेस शटल ऑर्बिट जो है वो इसी लेयर में होते हैं. लास्ट इज एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर मर्जेस विद द आउटर स्पेस. सबसे लास्ट लेयर है एग्जॉस्फेयर, जो कि मेसोस्फेयर से ऊपर होगी एंड ये ऊपर जाके फिर किसके साथ मर्ज हो जाती है? स्पेस. यानी कि एग्जॉस्फेयर से ऊपर फिर हमारा स्पेस हो जाता है. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ आर लोकेटेड इन दिस लेयर. एंड वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमती हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती है, एग्जॉस्फेयर. ओके, चलो, सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स कंपोजिंग ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. Now next we come to composition of air. Air is a mixture of many gases. जैसे कि हमें पता है एयर बहुत सारी गैसेस का, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है. Nearly 78% of air is made up of nitrogen. अब हमारे एयर का nearly 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है. 21% ऑक्सीजन है एंड 1% जो है बाकी सारी गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. एंड हमारी एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसी को क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है. नेक्स्ट वी कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों जरूरी है? सो एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर नियर द अर्थ. एटमॉस्फेयर, एज आई टोल्ड यू, एक थिक लेयर है जो हमारे अर्थ सरफेस के चारों तरफ प्रेजेंट है. एंड इट गेट्स थिनर एज वी गो हायर अप इनटू द स्काई. जितना आप इनटू द स्पेस, जितना आप ऊपर की तरफ स्पेस में जाओगे उतने ज्यादा एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो थिन होती चली जाएगी. ओके, एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, ऑक्सीजन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. सभी लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन. ओके, एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑल्सो. किसी भी सब्सटेंस के बर्निंग के लिए भी, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड गैस. सेकेंडली, नाइट्रोजन जो कि एक इनएक्टिव गैस है, कीप्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन अंडर कंट्रोल. इसका काम है कि कंबशन प्रोसेस को अंडर कंट्रोल रखने का. दैट मींस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैस. थर्ड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दी प्लांट्स. ओके, चलो, नेक्स्ट इज व्हाट?
इट मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो करेक्टली मेंटेन रखता है अर्थ की हीट को ट्रैप करके। देन नेक्स्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही है जो कि हमें या हमारे अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। ओके, जिससे काफी सारी टाइप्स के स्किन डिजीजेस हो सकती थी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोर्स। एटमॉस्फेयर हमें मीटियोर से भी प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बर्न करके बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, हीलियम गैस। हीलियम गैस को बेलून से फिल किया जाता है। नियॉन इज यूज्ड इन नियॉन साइन। नियॉन साइन में नियॉन को यूज करते हैं। एंड आर्गन गैस को इनकैंडेसेंस बल्ब में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एयर। द नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, एयर हैज वेट। सो एयर का क्या है? वेट होता है। कैसे? एन एम्प्टी गैस सिलेंडर वेट लेस देन अ फिल्ड वन। एक जो खाली गैस सिलेंडर होता है उसका जो है वेट कम होता है एज कम्पेयर टू द फिल्ड वन, है ना। सो दैट मीन्स व्हाट कि उसके अंदर एयर फिल्ड है, गैस फिल्ड है, तो वो क्या है, ज्यादा हेवी है एज कम्पेयर टू एम्प्टी वन। इन्फ्लेटेड फुटबॉल। इन्फ्लेटेड फुटबॉल का भी जो वेट होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिफ्लेटेड वन। एंड इससे क्या प्रूव होता है? दैट एयर हैज वेट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपको क्या करना है? इन्वर्ट एन एम्प्टी ग्लास। एक खाली ग्लास को आप एक बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है, एक ऐसी बकेट जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आप क्या एक ग्लास को ऐसे इन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक समवॉट दिस। फिर आप उसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या फील करेंगे कि उस ग्लास को उस पानी के अंदर सीधी पोजीशन में डालना जो है काफी डिफिकल्ट हो रहा है। अब आपको क्या करना है? नाउ टिल्ट द ग्लास अ लिटिल। अब उस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए इस तरीके से। यू विल सी दैट वाटर एंटर्स द ग्लास। आपने देखोगे अब जो पानी है वो उस ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है एंड उसमें से एयर बबल्स बाहर आ रहे हैं। सो वाटर ग्लास के अंदर तभी एंटर करेगा जब एयर जो है उस ग्लास से बाहर आई। दैट मीन्स अभी तक उस क्या था, एयर ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ, तो इसकी वजह से वाटर जो है क्या अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था इनटू द ग्लास। नेक्स्ट इज एयर इज नीडेड फॉर कंबशन। एयर कंबशन के लिए भी रिक्वायर्ड है बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। सो एयर कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन होती है जो कि बर्निंग के लिए काफी एसेंशियल है। कवर अ लाइटेड कैंडल विद अ ग्लास टम्बलर। आपको क्या करना है? लाइटेड कैंडल है एंड इसको ग्लास टम्बलर से आप कवर कर देंगे। आप क्या देखोगे? द फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश आफ्टर अ बाइट। कुछ देर बाद जो वो फ्लेम है, कैंडल फ्लेम, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी बिकॉज उस इन्वर्टेड टम्बलर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो फिनिश हो चुकी है एंड ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे कट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जो कंबशन है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, एयर इज नीडेड फॉर कंबशन ऑल्सो। नेक्स्ट, एयर कैरीज साउंड। एयर जो है साउंड को भी कैरी करती है। वी कैन लिसन टू द वॉइस ऑफ पीपल। एयर कैरीज साउंड एंड सम सॉलिड लाइक मेटल्स एंड लिक्विड्स लाइक वाटर आल्सो कैरी साउंड। हम जो है लोगों की आवाजों को सुन पाते हैं। वाई? बिकॉज एयर जो है साउंड को अपने साथ कैरी करती है एंड कुछ सॉलिड्स भी है लाइक मेटल्स एंड लिक्विड्स लाइक वाटर, ये भी कुछ ऐसे मीडियम्स है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है सभी डायरेक्शन में प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। द एयर अराउंड अस इज कॉन्स्टेंटली एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट। जो एयर हमारे चारों तरफ है वो हमारे ऊपर क्या एक प्रेशर एक्सर्ट करती है कॉन्स्टेंट बेसिस पे, बट हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज द एयर इनसाइड द बॉडी बैलेंसेस द एयर प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है वो उस एयर प्रेशर को जो कि हमारी बॉडी के बाहर है उसको बैलेंस कर देता है, जिस वजह से हम बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं। ओके, चलो। The next topic which we come to is air pollution. The air around us has become very dirty and impure due to many human activities. अब हमारे चारों तरफ जो एयर है स्टूडेंट, वो क्या है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डे बाय डे क्या होती जा रही है, इम्प्योर होती जा रही है, डर्टी होती जा रही है। एंड द कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू मेनी अनडिजायरेबल चेंजेस थिंग्स is called air pollution and the things which cause pollution are called pollutants. अब जो ये एयर का कंटेमिनेशन हो रहा है, एयर डर्टी एंड जो इम्प्योर हो रही है बहुत सारी अनडिजायरेबल चीजों की वजह से, उसको कहा जाता है एयर पोल्यूशन। एंड जो ये अनडिजायरेबल थिंग्स हैं जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, उन थिंग्स को कहा जाता है क्या, पॉल्यूटेंट्स। ओके, नाउ एयर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग। अब एयर जो पोल्यूट हो रही है कुछ रीजंस की वजह से हो रही है, लाइक स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के थ्रू जो स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, वो सबसे पहला कारण है क्या करने का, एयर पोल्यूशन करने का। फिर जो कंबशन होता है पेट्रोल और डीजल का बाय व्हीकल्स, उसके थ्रू भी काफी हार्मफुल गैसेस एंड फ्यूम्स रिलीज होते हैं विच पोल्यूट द एयर। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स को बर्न करते हैं उससे भी स्मोक रिलीज होता है। स्मोक इज अगेन अ पॉल्यूटेंट। देन द बर्निंग ऑफ गार्बेज रिलीज स्मोक। जब हम गार्बेज यानी कि कूड़ा वगैरह जब बर्न करते हैं उससे भी स्मोक रिलीज होता है विच अगेन पोल्यूट्स द एयर। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। अब अगर एयर पॉल्यूट हो जाएगी और पॉल्यूटेड एयर को अगर हम ब्रीथ करते हैं तो उससे काफी सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं,
like TB, that is tuberculosis, asthma, bronchitis and allergies. एंड इसके साथ साथ इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एंड ओजोन लेयर भी हमारी डिप्लीट हो जाती है. सो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, यूज लेड फ्री पेट्रोल इन व्हीकल्स. व्हीकल्स में आपको लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए. यूज इको फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं, लाइक CNG, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. एंड गेट द पोल्यूशन लेवल्स ऑफ व्हीकल्स चेक रेगुलरली. एंड अपने व्हीकल्स का जो पोल्यूशन लेवल है उसे एक रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. इट्स कंप्लीटेड and I hope you all must have understood it very carefully. I'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.